फैमिली व्लॉग्स खत्म किए, सोच कहाँ से आई? इल्यूमिनाटी बेसिकली थोड़ा हाथ है उनका मुझे इस तरफ लाने के लिए। इल्यूमिनाटी जो है वो नेगेटिव साइड पे आपको लेकर जाते हैं। थर्ड टर्न है, ये थर्ड टर्न है, आपकी आखिरी चांस भी हो सकता है। निम्रा ने नहीं पूछा कि असद क्या हो गया? जो मैंने फैसला लिया उससे नहीं पूछा था, मैंने डिस्कस भी नहीं किया। डर नहीं लगता आपको अपनी वाइफ से? स्पेशली ढूंढता था लड़की के लिए स्पेशल ऑफर। यार हाँ, स्पेशल ऑफर आपको 20% इसमें डिस्काउंट भी है, साथ आपको मैं 100 का लोड भी करवा दूं। साथ आपको मेरा नंबर भी मिले। शादी का प्लान फिर किस तरह बना? अबू ने मजाक मेरे साथ करते रहते थे बचपन से, करते तेरी 4 शादियां करवानी है, तेरी 3 शादियां करवानी है, तेरी 8 करवा देनी है। टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखते हैं? एक लड़की का क्लोन बना दिया, वो रोबोट्स AI बना दिया है जो आपको फुल सेटिस्फाई करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक और आज एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। नए गेस्ट का जिक्र करें तो 2019 में एक शादी हुई थी जिसका लोगों को पता ही होगा, वायरल शादी थी। 2 बच्चे छोटे छोटे आपस में शादी करके जो है उन्होंने जोड़ा बनाया था और वायरल रही थी और लोगों ने उनकी तारीफ भी की कि कम उम्री में उन्होंने शादी की और एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को दिया कि आप बगैर मतलब किसी गलत ताल्लुक के और नेगेटिविटी के आप एक अच्छा ताल्लुक और निकाह में बन जाते हो। तो बड़ा अच्छा मैसेज था। और अब एक तो वायरल तब हुए और अब एक वायरल ये हुए हैं दोबारा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनका नाम है असद और निम्रा आज नहीं आई, हम उनके बारे में पूछेंगे। लेकिन असद जो हैं उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि आज के बाद मेरी फैमिली इस व्लॉग में या फैमिली व्लॉग में नहीं करूँगा, फैमिली को नहीं दिखाऊँगा। जिसके बाद उनको फिर दोबारा वायरल होना पड़ा और लोगों ने वायरल भी किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी की, कुछ लोगों ने अच्छा भी कहा। तो उनसे पूछते हैं कि असल कहानी क्या थी और इनकी ज़िंदगी आजकल गुजर किस तरह से रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये भी पूछते हैं। कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपका शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। असद क्या चल रहा है ज़िंदगी में और एकदम ये जो शिफ्ट आया जी, फैमिली व्लॉग्स ख़त्म किए, फैमिली दिखानी ख़त्म की और अजलान जो आपका बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, उसके साथ आपने एक ग्रुप बना के वीडियो शुरू कर दी हैं जी। तो क्या दिल में आया? और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने बाकी व्लॉग और व्लॉग्स वगैरह में भी और इंटरव्यूज़ में बताया होगा कि वजह क्या थी। जी बिल्कुल। मैं असल में एक बड़ी सिंपल सी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जो पहली थॉट होती है बंदे को आती है कि यार अब बस, वो कब आई, क्या कर रहे थे उस टाइम और ये क्या सोच कहाँ से आई? किसी ने, वो कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस हुए किसी से, या किसी ने आपके माइंड में कहा कि नहीं यार ये अरसे से कोई दोस्त समझा रहा था, कोई फैमिली वाला समझा रहा था? मैं उसकी थोड़ा सा डीप डाउन जाना चाह रहा हूँ। जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डीप डाउन जाना चाह रहे थे, पीछे लेके चलता हूँ काफ़ी, ठीक है। ये जो ना थॉट मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से आ रहा था। ये जो अभी रिसेंटली क्विट किया मैंने फैमिली व्लॉग्स, तो मगर इससे तकरीबन आप लगा ले 4-5-6 महीने, साल लगा लें एक किस्म का, काफ़ी जो है ना पहले काफ़ी पहले थॉट आ रहा था दिमाग में। ये चल रहा था कि किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, यानी कि हाँ मैं बोलूँगा कि वीडियोज़ वगैरह देखता था, रील्स वगैरह देखता था इस्लामिक, तो उससे जो है ना काफ़ी असर दिमाग में पड़ता था। अभी ये फ़ोन है, जाहिर सी बात है, आप इसके 2 इस्तेमाल, एक बुरा इस्तेमाल एक अच्छा। अगर आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो इल्यूमिनाटी बेसिकली जो है, मैं आपको ये बोलूँगा कि इल्यूमिनाटी बेसिकली थोड़ा हाथ है उनका मुझे इस तरफ लाने के लिए, इस्लाम की तरफ लाने के लिए। ये मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि जब इल्यूमिनाटी खुल के सामने आ रहे थे ना, जैसे कि खुल के वो लोग सामने एक किस्म के दज्जाल खुल के सामने आ रहा है, ये कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, वो लोग उनके सिंबल्स वगैरह सब कुछ सामने आ रहा है। तो मैं जो है ना रील्स वगैरह देखता था, मैं बोलता था कि वाकई है ये सब कुछ, ठीक है, जो सब कुछ बताया गया ये सब कुछ वाकई हो रहा है और मेरी आंखों के सामने हो रहा है। फिर भी हम सब की आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं उस चीज़ को। हिस्सा भी होते हैं हम काफ़ी लोग, हम लोग काफ़ी बार बन जाते हैं उनका हिस्सा, ठीक है। तो ये जब मैंने देखना स्टार्ट किया और जब मैंने पढ़ना, थोड़ा जो है ना, पढ़ना नहीं बेसिकली मैं बोलूँगा सुनना और स्टार्ट किया वीडियोस वगैरह को, फिर मैंने देखा कि जो कुरान में लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है, जिन जिन चीज़ों से मना किया गया है हमें, ठीक है, कि गुनाह ये चीज़ हराम, ये चीज़ गुनाह है, फिर मैंने जब रियल लाइफ में देखा वो सब चीज़ें हमारे लिए आजकल हो रही हैं और वो इतनी आसान की गई हैं हमारे लिए कि वो गुनाह लगता ही नहीं, एक्सेस में है आपके। हाँ, और वो गुनाह नहीं लगता। समझ रहे आप, जैसे कि भी कोई गाने सुन रहे हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा यार वो सुन रहा है, कोई भी नहीं दूसरा बंदा बोलेगा नॉर्मल है, गाने सुनना तो नॉर्मल हो गया, गालियां देना एकदम नॉर्मल हो गया, गाली के बगैर जुमला कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल, दोस्तों में तो वो दोस्ती नहीं समझी जाती जिसमें गाली ना हो। आजकल बोलते हैं जिसमें वो दोस्ती का जिसको गाली, जो गाली ना माँ बाप की दे पाए, तो बस तकफर। लड़कियों से बात करना आप देख लें, जिना देख लें कितना आम हो गया है। खुशी खुशी लोग आके बता रहे हैं कि यार ये देख मैं आज मैं ये करके आया, मैं वो करके आया। लड़के आपको पता है लड़कों की ये दिन। तो जब मैंने ये देखा ना ये सब चीज़ें इतनी आम हो गई हैं और इन सब को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा, तो मैंने जो ना थोड़ा और रिसर्च करना स्टार्ट किया, फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो मैं थोड़ा पहले भी मेरे
ज़िंदगी में ये टर्न आया है। अच्छा जी, ये अभी फैसला तो मैंने अभी लिया है। सेकंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है। थर्ड टर्न है। और ये सेकंड, मतलब ये बात बड़ी अहम है कि पहले 2 टर्न्स आपको वापस फिर इसी इंडस्ट्री में ले आए थे और जिंदगी में आप वैसे ही मामूल के मुताबिक जी बिल्कुल चिल मार रहे थे। जी बिल्कुल। और फिर अब ये थर्ड टर्न है, ये आपकी आखिरी चांस भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और यही सोच के मैंने दिमाग में जो है ना बस चल रहा हूँ, ये मैंने फैसला उठाया था। ठीक है। तो पहले इस बात को अभी 1 मंथ हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक या 1 मंथ बोल रहे हैं जी बिल्कुल, 1 महीना बोल रहे हैं जी, 1 महीना बोल रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह बस वही दुआ करता, अल्लाह इस्तिकामत दे। और पहले हम बात कर लेते हैं इसी के आगे, मतलब इसके फिर टॉपिक पे चलते हैं मजीद। आपने जिस तरह जिक्र किया, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इल्यूमिनाटी का किरदार मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव सेंस में आया। लोग जो हैं इल्यूमिनाटी को देखते हैं, और मैं भी ये, जहाँ तक मेरा कम इल्मी कह लें उसे, वो इल्यूमिनाटी जो है वो नेगेटिव साइड पे आपको लेकर जाते हैं। उनके जो आई सिग्नल्स और ये सिंबल्स वगैरह भी, और वो एक प्रॉपर नेगेटिव कैंपेन है जो कि मुसलमानों के लिए और खुसूसन कहा जाता है कि इनके लिए किया गया कि यार ये राह रास्त पे जो लोग हैं इन्हें पटरी से हटाया जाए और ये नेगेटिव सिंस में लग जाएं। तो आपने एक ये बात क्लेम की है, मैं ये पहले तो ऑडियंस के सामने आप ये क्लेम करेंगे, आपने कहा इल्यूमिनाटी का किरदार ये रहा है कि आपको वो राह रास्त पे लेके आए हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इल्यूमिनाटी की वजह से मैं आया, मैंने बोला इल्यूमिनाटी का कहीं ना कहीं किरदार है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब ये इल्यूमिनाटी में, मैंने आपको बोला जब इल्यूमिनाटी ने पीक पकड़ी, वो जब खुला सामने आए सबके सामने, अब तो वो सामने आ गया ना, अरसे से काम हो रहा है ना, ये काफ़ी अरसे से। यही मैं आपको 1 साल की बात बता रहा हूँ पुरानी। ठीक है, इतना मैं जानता भी नहीं था इल्यूमिनाटी का, मुझे पता भी नहीं था ये वो। ठीक है, तो जब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया, यानी कि पर्सनली नहीं देखना स्टार्ट किया, सामने आते थे। ठीक है, कॉन्सर्ट्स वगैरह में जब वायरल्स हुई वीडियो के, देखें ये लोग, ये हॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं उन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया, ये भी इल्यूमिनाटी का बंदा है। देखा होगा जी, समझ लें। ठीक है, और एक तो सिंगर था, वो बोल रहा था कि मैं अपने, उसने लाइव कॉन्सर्ट में हज़ारों लोग थे, गाने गा रहे थे, लाखों बल्कि, तो उसने बोला कि मैं गाना, यानी कि तुम सब जो है ना मेरे साथ हेल फायर में जाओगे। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा शायद। अच्छा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ये काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी। ठीक है, कि ये वाली वीडियो मेरे सामने वायरल हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे सामने, मैं तो हेल में जा ही रहा हूँ। ठीक है, और तुम लोग भी सब मेरे साथ हेल में जा रहे हो, और हम लोग शैतान को ऐसे करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, और वो लोग सब नीचे चैंट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये। तो उस क्लिप को जो है ना कुछ लोगों ने पकड़ा कि ये क्या बोल रहे हैं, वर्डिंग्स में तो गौर करो, लिरिक्स में गौर करो। क्योंकि बेसिकली पीछे से इल्यूमिनाटी इनको बोलते हैं कि क्या क्या आपने करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी सीन है। ठीक है, तो जब मैंने इल्यूमिनाटी को देखा ना, थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया, बेसिकली इल्यूमिनाटी का किरदार क्या असल। ठीक है, और फिर मैं इस्लाम को भी फॉलो कर रहा था। अब इस्लाम में जो चीज़ मना थी ना, इल्यूमिनाटी वो चीज़ों को आम कर रहा था। ठीक है, एक्सेस में कर रहा था, वही बात। एक्सेस में कर रहा था, इतनी आम कर रहा था कि वो इस्लाम को मुश्किल कर रहा था लोगों के लिए, और जो गुनाह है ना, हराम चीज़ें, वो आसान कर रहा था लोगों के लिए, जो पूरा हो गया, उन्होंने अपना कर लिया पूरा। ठीक है, कर लिया बेशक, तो जब मैंने कर रहे हैं जी, तो जब मैंने ये देखा, और कुरान में इतना कुछ लिखा हुआ है कि ये होगा, शैतान के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग आगे जाके गाने आम जो भी हैं सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने जब देखा कि ये सब चीज़ें उन्होंने जो कुरान ने बोली है, वो सब चीज़ें हो रही हैं हमारे सामने, इल्यूमिनाटी खुल के आ रहे, दज्जाल आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। इल्यूमिनाटी बेसिकली दज्जाल है। 50% मैं बोलता हूँ दज्जाल आ चुका हुआ है, फितना, जितना भी फितना है, और वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी की सूरत में हो सकता है, वो ये बात बिल्कुल आपकी फैक्ट है। 50% आ चुका है, 50% बस उसकी फिजिकल अपीयरेंस आनी है, वो बस वही रह गया। और उसके फितने से तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी कि तो अगर मैं होऊंगा उधर तब मैं तुम लोग को बचा पाऊंगा, मगर मैं उधर नहीं होऊंगा, और मेरे सिवा, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं तुम्हें बचा पाएगा। ठीक है, दज्जाल को देखो, भागो। ठीक है, तो जब मैंने ये देखा कुरान में इतनी चीज़ें लिखी हैं जो आम हो रही हैं, ठीक है, वो सब पूरी हो रही हैं, तो जो आखिरत के बारे में लिखा है, जो सज़ाए के बारे में लिखा है, मौत के बाद सज़ा, और जो अल्लाह ने बताया कि सवालात जो होने हैं, जो आखिरत में टाइम होना है, जहन्नम के बारे में लिखा है, जन्नत के बारे में लिखा है। जन्नत तो बाद में आई, पहले जहन्नम, जो अजाब वगैरह उनसे, जिनसे मैं डरा। ठीक है, तो मैंने बोला ये भी चीज़ें होनी है यार, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार कुरान में ये लिखा हुआ था, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। फिर वो टाइम भी आएगा जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, हम बोलेंगे यार वो लिखा हुआ था यार, वो देखो ये भी आ गया, यही आना है, यही वक्त होना है। और यार थोड़ा टाइम मिल जाए ना, थोड़ा टाइम मिल जाए, हम पूरा कर लेंगे, थोड़ा टाइम मिल जाए, वो फिर वक्त नहीं आना। सबसे बड़ी बात, क़यामत तो दूर की बात है, आपके लिए क़यामत क्या है आपको नहीं पता,
अगले सेकंड का आप इस दुनिया में हो या नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग से मैंने काफ़ी जो है ना यंग डेथ हुई है हमारी फैमिली में, ठीक है, तो उस चीज़ के भी मैं काफ़ी डरा कि हम सोचते हैं यंगस्टर्स यूथ जो भी है, मैं भी बीच में सोचता था बड़ी उम्र पड़ी है, एंड पे तौबा कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी जिंदगी एंजॉय करो। पाकिस्तान में वैसे ही कॉन्सेप्ट फॉलो भी किया जाता है कि जब थोड़ा सा वाइट बाल आने लग जाते हैं ना तो मसला पकड़ लेते हैं कि बस ठीक है, जान दा टाइम आ गया। ऐसे ही अल्लाह ने ऐसे ही, अल्लाह को ऐसी जवानी की इबादत, अल्लाह को ऐसे ही नहीं पसंद, जवानी की इबादत बहुत पसंद है अल्लाह को, ठीक है। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखी ना भाई, तो फिर मेरे क्लियर हुआ दिमाग में, फिर मैंने फर्स्ट स्टेप उठाया, तब भी मैंने फर्स्ट स्टेप उठाया, ठीक है। मैंने ये जो आप अब इस पे मैं आऊँगा जी, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए, आपने कहा 2 स्टेप्स पहले ले चुका हूँ, ये उसी की मैं बात की, फर्स्ट स्टेप है। अब ये फर्स्ट स्टेप की आप बात करें तो फर्स्ट स्टेप इसके बाद ये आपने लिया जी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने लिया, मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ें स्टार्ट की। मैंने सोचा कि ओके, तब भी मैंने सोचा, 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, यूट्यूब छोड़ूंगा, इसको इस तरह लेके जाऊंगा, इसको इस तरह लेके जाऊंगा। मैंने बोला पहले अपनी नमाज़ें कायम करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, नमाज़ें मेरी कायम नहीं थी पहले, मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था मगर कायम नहीं थी, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, कायम नहीं थी मेरी नमाज़ें, ठीक है। नमाज को मैं लास्ट प्रायोरिटी रखता था, ठीक है, काम को मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखता था, ठीक है। तो वो मैंने स्टार्ट की वो समझ गया, फिर अरसा चला, कुछ नहीं हुआ, सही नहीं चल पाया, वही फिर इन्हीं चीज़ों में लग गया, देखा यार उधर से कैंपेन आई, उधर से एक कैंपेन आई, फिर दिमाग फिर उन चीज़ों में लग गया, समझ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, मॉनेटरी फंड जिसके साथ लिंक्ड हो वो तो वैसे ही आपको अट्रैक्ट बहुत करता है, बिल्कुल। तो फिर दिमाग उस तरफ चला गया, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर जो है ना काफ़ी अरसा गुजरता 3-4-5 महीने गुजर गए, ठीक है, 3-4 महीने गुजर गए। फिर उसके बाद में एक और टर्न आया मेरी लाइफ में, फिर मैंने जो है ना वीडियोज़ में फॉलो करता रहता था। पार्टीज़ करते थे सर? यार पार्टीज़ जो है ना भाई, मेरा जो है ना टू बी ऑनेस्ट शुरू से थोड़ा बिजनेस माइंड की तरफ है, ये पार्टीज़ वगैरह तो मुझे शुरू से ही फजूल लगती है, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है शुरू से ही। हालांकि दोस्त लोग बोलते थे चल ये वो, गया हूँ ये नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं गया। ओमान में गया हूँ, एकदम सही वाली पार्टीज़। अच्छा, पाकिस्तान में एक भी प्रोफेशनल पार्टीज़ जो लीगल है, ठीक है, और पाकिस्तान में एक भी पार्टी में नहीं, कोई पार्टी नहीं एंजॉय की, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, काफ़ी लड़कों ने ऑफर करवाई, ठीक है, बच ऐसे गया नहीं करवाई बच ऐसे गया कि शादी के बाद मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। अच्छा, शादी से पहले पाकिस्तान में मैं शिफ्ट नहीं था, मैं ओमान में रहता था, ठीक है। तो अगर शुरू से पाकिस्तान में होता शायद मैं बोल सकता हूँ ना बच पाता, कुछ भी हो सकता था, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सीन था। फिर सेकंड पॉइंट मेरा आया 3-4 महीने बाद, फिर मेरा एक्साइटमेंट मेरा नहीं यार, फर्स्ट स्टेप आया और आपने नमाज शुरू की, थोड़ी बहुत पढ़नी शुरू की, देन आपने फिर एक टाइम आया आपने छोड़ दी, क्विट कर दी होगी जी, ठीक है, और फिर उसके बाद आप वैसे रूटीन में आ गए और कैंपेन्स और काम करने लग गए। देन आपके पास सेकंड स्टेप की बात है जी, सेकंड स्टेप, ठीक है। फिर मैं जो है ना वीडियोस वगैरह में फॉलो करता रहता था, तो उसके बाद फिर मैंने बोला सब क्या कर रहा है तूने, जो अच्छा बोला खुद से ये दिमाग में आता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ज़मीर इस कदर। फैमिली का मुझे थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, फैमिली का क्या एंगल है, वो दीनी है या लिबरल है? देखिए फैमिली में ये बोलूँगा, पर्सनल सवाल है लेकिन मैं आपकी इजाज़त से पूछना चाह रहा हूँ कि वो लोगों का इन्फ्लुएंस किस तरफ है, वो दीनी है या वो इस चीज़ों को किस तरह से, कि उनकी आई एंगल क्या है? देखिए इतने ज़्यादा दीनी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि झूठ नहीं, मैं बिल्कुल भी बोलूँगा ठीक है कि दीनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतने ज़्यादा दीनी नहीं है। नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी जो है ना मेरी इस तरफ थी, नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से ही पढ़ती थी, 5 वक्त की, और कुरान वगैरह अम्मी माँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरी इस तरफ थी, बोलती रहती थी पढ़ ले नमाज़, पढ़ ले, क्या फ़ोन में लगा रहता है ये वो। अम्मी का भी कहीं ना कहीं हाथ है, ठीक है, मगर अम्मी है ना, अम्मी हैमरिंग इफेक्ट है ना, बार। अच्छा, मेरा एक ये भी पर्सनल सवाल है आपसे, घर वाले देखें दीन को हमने ना, वो आपने सुनी होगी बात कि हमने नेगेटिव चीज़ों को आसान कर दिया, आपने भी ये कहा हमने दीन को मुश्किल कर दिया जी। और दीन को हमने मुश्किल क्या कर दिया, हमने ना उसमें चिड़चिड़ापन ले आए, उसको शायद रीइंफोर्स बार ना एक चीज़ से, जिस तरह होता है ना बंदा चिढ़ जाता है, ह्यूमन नेचर है जी, ठीक है, मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो दीन ही नहीं। मैं क्लियर कर दूं लोगों को ताकि वो क्रिटिसिज्म ना करने लग जाए कि मैं नमाज को कह रहा हूँ, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि बार बार आपको ना एक मतलब खुद से एक इंटरनली फील आए, वो अलग बात है जी, लेकिन आपको किसी के कहने पे वो नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी अम्मा ने बार बार आपको कहा कि चिड़ नहीं होने लगी थी, एक टाइम आया कभी इस तरह का कुछ? अम्मी देखिए नहीं, अम्मी जब बोलती थी, आपको पता है जब माएँ बोलती हैं तो मैं ये बोलता था अम्मी जी पढ़ लूँगा, अम्मी पढ़ लूँगा, ऐसे ही सब बोलते हैं जो नहीं पढ़ते, जो बंदा ना भी पढ़ के कहता अम्मी पढ़ ली, अभी पढ़ ली है, ये मैंने बीच में किया है पहले बहुत, ठीक है। तो अम्मी फिर जो है ना, अम्मी ने फिर बोलना एक किस्म का वो छोड़ ही दिया था कि बस ठीक है तुझे अब खुद ही हिदायत आएगी तो आएगी। तो फिर दूसरा मेरे फिर आया दिमाग में पॉइंट, मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ जो पहले, ठीक है, दूसरे स्टेप की तरफ। असद तू क्या कर रहा है, फिर तू उस तरफ अच्छी भली नमाज़ें शुरू की थी, सुकून भी तुझे मिला था, ये वो सब कुछ। फिर मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरफ में आया, मैंने अपनी नमाज़ें कायम की, ठीक है।
फिर वो ऑफ हो गई। अच्छा, ऑफ होने की वजह दूसरी दफ़ा क्या थी? दूसरी ऑफ यही वजह थी, बस यूट्यूब में लगा रहा, मैं घूमने, सब घूम फिर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा यूट्यूब। और जब आप सफ़र के लिए जाते हो, आप घर पे बैठ के नहीं नमाज़ पढ़ रहे, जब आप सफ़र के लिए निकले हो, जो घर पे नहीं बंदा पढ़ रहा, घर पे बैठ के मस्जिद नहीं जा पा रहा घर की, तो जो सफ़र पे जा रहे हैं तो वो बंदा सफ़र में कैसे पढ़ेगा नमाज? तो बस घूमना फिरना स्टार्ट किया। फिर वो जब हफ्ता नमाजें मिस हुई तो फिर भूल ही गया बंदा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरा स्टेप जो फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह 20 स्टेप है, अभी मैं बोलूँगा अल्लाह इस्तिकामत दे, आमीन। ठीक है, और ये इंशाल्लाह फाइनल है। इसके बाद इंशाल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ये फाइनल ही हो जी। तो अब तीसरा स्टेप मेरे दिमाग में ऐसे आया, मैंने जो है ना अभी रिसेंटली महीना, आप जैसे बोल रहे हैं हुआ है, ठीक है, महीना फैमिली व्लॉगिंग क्विट करते हुए हुआ। जी जी, ठीक है। काम तो आप कर रहे हैं? काम तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना, इस पर मैंने पहले करना स्टार्ट किया अपने, मैंने बोला पहले अपने आप को पक्का करूँ, फिर ये स्टेप उठाऊँ, क्योंकि ये स्टेप बहुत बड़ा है। ऐसा तू ये सोच ले, बहुत बड़ा स्टेप है। ठीक है। पहले मैंने वापस अपनी नमाज़ें कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 महीने हो गया मुझे। ठीक है, माशाल्लाह। तो फिर जब नमाज़ें कायम की ना मैंने, तो मेरे जो है ना, मुझे छोटे छोटे जो गुनाह नहीं होते, याद आने लग जाते हैं। याद आने लगे तो ऑटोमेटिकली कम होने लगे। ठीक है। जैसे कि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई आगे मेरे मुंह से गाली निकल गई, ठीक है, तो वो मेरे मुंह से कम हुआ, मुझे फील होना स्टार्ट हुआ कि वो नाइस चेंज, तेरे में चेंज है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे गुनाह, मैं झूठ भी अगर किसी से बोल रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ, और वो सब चीज़ें मेरी नमाजें करवा रही है। ठीक है, मैंने जो है ना नमाजों को फॉलो करना स्टार्ट किया, नमाजों की टाइमिंग को मैंने फिर ये दिमाग में रखा है, तेरी दिन का काम जॉब ये है, तूने अपनी बस नमाजें पूरी करनी है, जो बाकी इर्द गिर्द काम है वो जो वक्फे आते हैं उसमें कर ले, उसमें चलते रहे, बस तूने नमाजें पूरी करनी है। ठीक है। तो जब मैंने इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट किया ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रूटीन इतनी अच्छी हो गई, और मैं इतना प्रोडक्टिव फील करता था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता था मैं, फ्रेश फील होता था, प्रोडक्टिव एनर्जेटिक फील होता था मुझे। सही हो गया। तो वो जो है ना चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, टच की। फिर जो है ना मैं थोड़ा और इस तरफ आना स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसमें निम्रा का किरदार अगर देखें जी, तो निम्रा ने नहीं पूछा कि असद क्या हो गया? नहीं, निम्रा को तो मैंने एक बहुत पहले कभी बात की थी, क्या शायद मैं क्या करूँ यूट्यूब का फैमिली ब्लॉगिंग ये वो, तो बस इसमें, मगर उससे जो मैंने फैसला लिया उससे नहीं पूछा था मैंने, ये मतलब कि डिस्कस भी नहीं किया। नहीं, डिस्कस भी नहीं किया। डर नहीं लगता आपको अपनी वाइफ से? नहीं, हम लोग दोस्तों की तरह है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपस की बात है, दोस्त हो जो भी हो, लेकिन वो एक वाइफ का एक होता है। हाँ बिल्कुल समझ गया, मैं भी डरता हूँ, मगर वो हम लोग ने जो है ना शुरू से बॉन्ड अपना दोस्तों बोलते क्या वजह है, पर्सनल हो गए भाई, भाभी देख ले, हम लोग ने शुरू से बॉन्ड अपना दोस्तों की तरह रखा है। हम लोग ने जो ना एक दूसरे को फील करवाया नहीं इतना कि हस्बैंड वाइफ एक रिश्ता है। हाँ, वो अपनी जगह है ही है, मगर दोस्तों की तरह हम शुरू से ज़्यादा रहे हैं, तो बहुत जो है ना ये बॉन्ड हमारा बहुत अच्छे तरीके से हमने रखा है। तो तीसरा जब आया ना स्टेप मेरा, तो भाई वीडियोस वगैरह वही मैं फ़ोन में जो है ना बहुत देखता हूँ, वीडियोस वगैरह मैं बहुत देखता हूँ। ठीक है, इस चीज़ की अगर आप मेरे भी फीड स्क्रॉल करेंगे, आप देखें ना, कोई भी आप एल्गोरिदम आपका वो बन जाता है, आपको वही रील्स आती है। बिल्कुल। तो वो जो है ना मुझे फिर हर बात का जो है ना मुझे फिर मैंने अब फैमिली व्लॉगिंग के लेके के ना मेरे दिमाग में वो चल रही थी, क्वेश्चन उठ रहे थे कि क्या करूँ या ना करूँ। अच्छा, इसमें आप जब तक कर रहे थे जी, अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली मंथली क्या थी? तो फिगर एक मंथली आप समझ लें अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा 1 मिलियन प्लस बन जाता था। ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग से काफ़ी कुछ मंथ्स ऐसा भी हुआ है 2 मिलियन तक भी गया है। ओके जी, और अगर कैंपेन्स भी आ गई हैं तो ये वो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा था मेरा। मतलब आप कह रहे हैं कि डेली ब्लॉगिंग में बहुत पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, डेली ब्लॉगिंग में बहुत अच्छे पैसे हैं, इसलिए तो सब डेली ब्लॉगिंग की तरफ आए। आप देखिए ना, मतलब आपकी डेली रूटीन और डेली आपकी अपलोडिंग है, तो ऑब्वियसली और एक वीडियो पे आपके लाखों व्यूज़ हैं, तो महीने का मिलियन में जाते हैं, 10 मिलियन प्लस व्यूज़ जाते हैं, तो कितने आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। वेरी नाइस माशाल्लाह। इसमें जो है ना डेली ब्लॉगिंग में, इसलिए तो डेली ब्लॉगिंग का ट्रेंड देखिए ना, बहुत उठ रहा है। अब उठ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो इंस्टा पे भी डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, मतलब लाइक शॉर्ट वीडियोस 1 मिनट की, तो ट्रेंड इस तरफ आ रहा है। लेकिन अच्छा आ गया बिल्कुल। इतनी अर्निंग, इतना सब कुछ, पैसे भी, मामलात भी बंदे के इस तरह हो जाते हैं, फिर ऑब्वियसली बंदा अयाशी भी करता है, बंदा फैमिली को भी सपोर्ट करता है, फिर अपना लाइफस्टाइल भी ऑब्वियसली जब पैसे होंगे तो बेहतर होगा। ये तो झूठ है ना कि नहीं है भाई, पैसे होंगे भी नहीं मैं अपना लाइफस्टाइल बेहतर करूँगा। तो फिर ये सोचा कि यार सारे सर्कल, मेरा मिलना मिलाना, मेरे बैठना उठना बंदे की से होती है ना, पैसों से ही होती है यार। कायदे आजम की ताकत बड़ी ज़्यादा है आजकल। हाँ, तो उसके बाद सोचा नहीं कि यार क्या मैं छोड़ के पैसे कम हो गए तो मेरा उठना बैठना कम हो जाएगा, खाना पीना, लिविंग आपकी स्टैंडर्ड, वो सोचा दिमाग में तो आया था, मगर फिर जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ इस बात के दिमाग में शुरू में आया था, मगर इस बारे में मैंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि जो मेरे सामने क्लिप आया था ना वीडियो का, उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में।
अच्छा, सोच यही सोच रहा था जब मैं पहले 50% कंफ्यूज था ना, मैं यही सोच रहा था कि यार इतने पैसे आ रहे हैं तुझे, तेरा मंथली इतना अच्छा तेरा सर्किट चल रहा है, जॉब भी नहीं है कोई करने, मगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा घर इस पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, अब्बू ने बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। मगर वो होता है ना खुद करना है, कुछ इंडिपेंडेंट बनना है, वो शुरू से ही था दिमाग में, शुरू से ही था, बल्कि शुरू से ही कुछ शादी से पहले भी मैं ओमान में कुछ ना कुछ छोटी छोटी जॉब्स करता रहता था, ठीक है। तो ये जॉब्स की वैसे सिम्स का सेल्स की प्रमोशन अबू से छुप के अबू नहीं करने देते थे। अच्छा, बोलते थे क्या कर रहे हैं तेनों, कमी है, ये बोलता था अबू नहीं, अपना करना। सिम्स का कुछ करता था, सिम्स की प्रमोशंस आती थी, कोई नई सिम आई है तो उसकी रोडों पे खड़े होकर फ्री सिम्स देनी है, वो हो गया। फिर एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही थी अमेरिका की तरफ से, नहीं देते थे आप? नहीं तब शादी से पहले तब स्पेशली ढूंढता था लड़की के लिए स्पेशल ऑफर, यार स्पेशल ऑफर, आपको 20% इसमें डिस्काउंट भी है, साथ आपको मैं 100 का लोड भी करवा दूं, साथ आपको मेरा नंबर भी मिलेगा। बस नंबर तो आपके पास होगा ही, किसी भी पॉइंट। अच्छा, तो एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी अमेरिका की तरफ से, तो उसकी जो है ना कैंपेन चलानी थी, सोशल मीडिया पे नहीं, यानी कि उसकी यानी टेस्ट करनी थी बेसिकली, ठीक है, टेस्टिमोनियल टाइप कुछ। हाँ जी बिल्कुल, तो वो उसके लिए भी बंदे लाने थे कि इस एज से इस एज के ग्रुप तक चाहिए, लड़के लड़कियां आंटियां ये वो, तो सब कुछ ये भी काम किया। फिर मुझे लाइसेंस मिला गाड़ी का, फिर गाड़ी भी चलाई, फिर गाड़ी मुझे जब मैंने बोला वो फ़ायदा, मैंने लगा गाड़ी है क्या फ़ायदा उठाऊँ इससे, फिर एक फ़ायदा देखा डिलीवरी का काम। अच्छा, फिर वो किया मैंने। पैसे हैं वहाँ पे ओमान में? नहीं बहुत, मैंने जब डिलीवरी का काम किया था, समझ ले मेरी सैलरी होगी अराउंड पीकेआर में, अगर बताएं पीकेआर में बता रहा हूँ आपको मैं 2 लाख, ठीक है। ओमान के लिहाज से कम है, ओमान के लिहाज से कम है, पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा, उधर ज़रा 2 लाख में कुछ भी नहीं होता जी बिल्कुल, ठीक है, 150 रियाल समझ लें आप। उससे ज़्यादा मैं नुकसान कर बैठा था। क्यों? गाड़ी मार दी थी 2 बार, 2 दफा गाड़ी, 2 लाख सैलरी थी, 4 लाख रुपए का नुकसान कर चुका। अब्बू ने कहा नहीं बेटा तू रहने दे, अब्बू से तो छुप के कर रहा था। अच्छा, अब्बू को बताया हुआ था कि कुछ एक अच्छी जगह जॉब कर रहा हूँ। अम्मी बोलती थी, कभी ऐसा नहीं हो अब्बू ने राइड कराई हो, कहीं जरूरत पड़ी हो आगे से ऐसा नहीं आ रहा हो यार, अब्बू मेरे आए बैठे अब्बू मेरे बहुत सारे फूड डिलीवरी का काम करता था मैं। अच्छा, जैसे फूड पांडा नहीं होता वैसे ही फूड पांडे की एप्लीकेशन है उधर तलबात, मतलब फूड के अलावा भी बस फूड के जितने भी बर्गर्स रेस्टोरेंट्स से डील्स होती थी तो उनको जाके लेके कस्टमर को देना, ये सीन होता था। उसमें भी ये होता था कि अगर लेट पहुंचे तो वो वाला सीन, एक बार तो एक दो बार तो खुद मैंने जो है ना खा लिया दोस्तों के जब किया गेम चलाई पूरी हमने, मैंने बोला ऐसे ऐसे करना सीन, एंड में वो बोलते हैं कि आप खुद खा लो। अच्छा, तो वो एंड में वो खुद इतना माशाल्लाह चवल सा था, वो जो हमारा ऊपर बैठा था बोलता मुझे ला दो। पहला मैं बड़ी दूर मैंने खा लिया, मैं खा लिया। तो ये तो चलता रहते थे मस्तियाँ वगैरह। तो ये जॉब्स वगैरह की हैं। तो शादी का प्लान फिर किस तरह बना यहाँ पर पाकिस्तान आने का प्लान कैसे बना? ये निम्रा जो है हमारी भाभी, इनसे कैसे मुलाकात हुई? कजन थी, अब कजन ही है? नेबर थी, कजन नहीं थी। ये ओमान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान। अच्छा, आपका दिल पाकिस्तान ही था, मतलब कि करनी है इधर ही करनी है जी? नहीं, पाकिस्तान का वैसे चक्कर कब लगता था? कोई दिमाग नहीं था कि पाकिस्तान में करनी है, कोई स्पेसिफिक नहीं थी, बस जो अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में तो था ही नहीं ना कि 30 साल से पहले करनी है। अच्छा, दिमाग में यही था कि भाई पहले लेट ही करेंगे। हाँ, लेट ही करूंगा, पहले कुछ बन जाऊं, जो हर यूथ की जो है, बाहर भी यही सोच है वैसे फॉलो की जाती है। पाकिस्तान हर समझ ले साल में 2 बार चक्कर लगता था हमारा, हर साल 2 बार 2-3 बार। तो आप मतलब छत पे आपने टाकरा होता था या गली में? नहीं, जो छोटे तो थे आप, 18 साल के थे, जो निम्रा थी ना, क्रिकेट खेल ली, बैडमिंटन खेल लिया। मेरी बहन का जो है ना स्किन का एस्थेटिक्स क्लिनिक है, डॉक्टर जरपाश खान, ठीक है, मैं रिसर्च पूरी करके आया हूं। अच्छी बात है। तो वो जो है ना शुरू में उनके पास काम करती थी। अच्छा, निम्रा उनके पास एज अ स्टाफ काम करती थी, ठीक है। तो वो अकेली थी बस, जरपाश, डॉक्टर जरपाश भाभी एंड मेरी वाइफ, ठीक है, ये दोनों। और वो तब डॉक्टर जरपाश का एकदम स्टार्ट था, ठीक है, एकदम स्टार्ट। टिकटॉक पे बड़ा हम देखते थे। अच्छा, उनका नहीं, तब तो वो टिकटॉक पे भी नहीं थी। अच्छा, टिकटॉक पे एकदम ही स्टार्ट था, नया था। अच्छा, मतलब स्टार्ट आप वो कह रहे हैं, सेटअप स्टार्ट था जी, सेटअप स्टार्ट था, ठीक है। तो वाइफ जो है ना मेरा उनके साथ काम करती है। जब मैं पहले दिन ही पाकिस्तान उतरा ना, मैं दोस्तों से मिलके बाहर मिल रहा था दादी के घर में, ठीक है। पहले हम दादी के साथ सब लोग साथ रहते थे, अब हम लोग दादी के घर के पास ही रहता हमारा घर है, ठीक है, सही है। तो जब मैं दोस्तों से मिलके अंदर गया ना, तो वाइफ मेरी बैठी हुई थी, निम्रा बैठी हुई थी सामने, ठीक है। अब आए में फुल कवर्ड ये वो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी पहले जो है ना आई कांटेक्ट हमारा हुआ। अच्छा, उनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से हुआ, ठीक है। ठीक है, मान से आए थे, फुल एंजॉय मेरा सीन बॉय, फुल प्यार हुआ, फुल ओमानी जूते
वो आया ऐसे करके, हाँ जी की सीन है, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी की चाबी किधर है? अच्छा। तो खैर उनको मैंने मैं मैकडॉनल्ड खाने जा रहा हूँ। उनको मैंने पहली बार उधर देखा। अच्छा, बाहर के लोग जब लाहौर आते हैं ना, वैसे बंदा ना एक दफा पूरा चौड़ा हो गया आता कि यार मैं बाहर से आया, बंदा अपना बाहर आया वो। अच्छा, ट्रीटमेंट भी उसको लाहौरी ऐसे देते हैं, हाँ लाला पुत्र आया, इधर वाले पुत्र ने मुंडा नहीं आता, उधर मेरे मामू का पुत्र आया, मेरे चाचू का पुत्र आया। वैसे एक बात है, रियलिटी है कि बाहर वाले के बंदा ऐसे ही जाके वो कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी ना कर रहा हो, वो बाहर से आया, देसी कुकड़ बनाया आज, मुंडा बाहर आया। अच्छा, फिर तो मैंने जो है ना पहली बार उनको उधर देखा, ठीक है, तो पहली नजर में मोहब्बत समझ ले, काइंड ऑफ, ठीक है, मेरी तरफ से, उनकी तरफ से बिल्कुल भी। और उन्होंने आपकी तरफ पहले रिएक्शन क्या था? उन्होंने तो देखा भी नहीं, देखा ही नहीं, वो तो अपनी तरफ थी, वो तो मैंने ही बस देखा, ठीक है। तो फिर उनका मुझे टाइमिंग पता चल गई, टाइमिंग का पता चला लिया कि बाइक किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है, तो फिर गली में खड़ा हुआ है। अच्छा, मजे लगा के बैठना, हाँ जी, गुजरेगी इधर से। मजे की बात बताओ, तीसरे चौथे दिन ही क्या हुआ, बहन जल्दी चली गई क्लिनिक, वो थोड़ा लेट हो गई था। अम्मी लोग बोलते हैं कि इसको क्लिनिक छोड़ाओ, बस ये क्लिनिक छोड़ने की देर थी, तो बस यहाँ से जो है ना, फिर गाड़ी में बात कर ली, नहीं फिर क्लिनिक कोई बात नहीं की गाड़ी में, नहीं, तो फिर क्लिनिक में आना जाना जो है ना, फिर थोड़ा जो है ना सीन ज्यादा होने लग गया, आना लेना छोड़ना। आपने भी जान के कहा होगा मेरे एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा भी उस तरफ चक्कर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, किसी ने जाने तो आ जाओ। अच्छा, ये नारा बुलंद करते थे, मजाक कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो जो है ना, छोड़ना आना लेना इजी हो गया, यानी कि छोड़ भी रहा हूँ, फिर ले भी रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने उनसे उनका जो है ना स्नैपचैट लिया, असल जो सीन था स्नैपचैट से शुरू हुआ, स्नैपचैट से फिर बातचीत वगैरह शुरू हुई, ये वो। फिर जो है ना मैं ओमान चला गया, मेरे एग्जाम्स थे, ठीक है। मैं, और ये आप क्या स्टडी कर रहे थे तब? ओ लेवल्स कर रहा था, ठीक है। मैं ओमान चला गया, मेरे घर फैमिली सब इधर थी, पाकिस्तान में थी, अबू अम्मी, मैं अकेला गया ओमान। तो मैं जब ओमान में गया ना, मैंने अभी एक पेपर हुआ, आई थिंक एक पेपर मैंने दिया है। तो ऐसे ही ना अब्बू को मेरे जो है ना शुरू से काफ़ी शौक था कि मेरा एक बेटा है, तो जल्दी शादी करे, ठीक है। तो अब्बू ने मजाक मेरे साथ करते रहते थे, बचपन से करते, तेरी 4 शादियाँ करवानी है, तेरी 3 शादियाँ करवानी है, तेरी 8 करवा देनी है, ऐसे मजाक करते थे, ठीक है। एक लंदन में, एक अमेरिका में, हर कंट्री में एक शादी करवानी है, एक ही बेटा है। तो अब्बू ने जो ना मजाक, अल्लाह ताला सबको ऐसे अब्बू जिधर भी जाके बोलता हूँ ना, सब यही बोल, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जी, आमीन। तो अब्बू ने मजाक किया ना, एक फ़ोन किया मुझे, बोलते कि हाँ शादी का क्या सीन है, मैं लड़की देखने जा रहा हूँ कर। अब्बू ने मजाक किया, अब्बू को क्या पता था आगे से कुछ और ही कहानी चलनी है। अच्छा, मैंने बोला अब्बू अच्छा, अगर आपको इतना ही शौक है, एक लड़की मैंने देखी है, पसंद की है, तो उनसे बात कर लें ज़रा उससे। पीछे से अम्मी की आवाज़ आई, अम्मी बोलती मैंने पता सी, अम्मी को शक हो गया, हाँ, अम्मी बोलती मैं तुम्हें आखिया सी, मैंने पता सी कि कुछ चल रहा है। अब्बू भी हंसने लग गया, अम्मी भी, मैं भी हंसने लग गया। अब्बू बोलते तू सोच समझ ले, बहुत बड़ा फैसला है, तू सारी जिंदगी गुजारनी है, पूछ ले बहनों वगैरह से, ठीक है। तब नया बना होगा आपका? हाँ, नया लाइसेंस मिला था मुझे, अभी तो लाइसेंस की वही, मैं डिलीवरी का काम ही तब जो है ना खत्म रिसेंटली मैं कर रहा था। तो मैंने बोला जी ठीक है। अब्बू ने कॉल कट की, मैंने बोला मैंने क्या सोचना था, सोचा हुआ था, मैं अपने कामों में लग गया। फिर कॉल आई, मैंने बोला सोच लिया अपन ने सोच लिया। बोलते चल अच्छा ठीक है, मैं जो है ना ओमान मस्कत आ रहे हैं हम लोग, अब्बू लोग आते 3-4 दिन बाद, बोलते हम आ रहे हैं, फेस टू फेस बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है, अब्बू लोग आए, मेरा वही, मैंने डन हो गया, मैंने करा दिया डन। अच्छा, कितना टाइम स्पैन ये बातचीत चली और फिर ये सारे मामला? हफ्ते के अंदर सारा कुछ डन हो गया भाई। हाँ, जब अम्मी अब्बू लोग ओमान आए ना फेस टू फेस, उन्होंने पूछा मुझे फाइनल भाई तो बता, सीरियस है ना, बता ये वो। मैंने बोला डन। अब्बू ने मेरे सामने कॉल लगाई उनके घर वालों को, बोलते ये चक्कर है, तो हम लोग फिर पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है, तो हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है। अब्बू मम्मी फिर पाकिस्तान चले गए, और जब पाकिस्तान गए तो मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे मेरी एंगेजमेंट भी पक्की हो गई है, और वहाँ पे मेरी एंगेजमेंट भी हो रही है, और मैं ओमान में ही था। अच्छा, मेरी एंगेजमेंट उधर हो रही है यार, चंगा मेरे नाल तो रोकी था। ऐसा फ्लो के साथ गया मेरा सीन, मैं बोल रहा हूँ ना कि सही टाइम पे सही फैसला अल्लाह ने लिखा हुआ था, कि बस मुझे खुद नहीं पता चला कि अभी मैं स्कूल पढ़ रहा था, ठीक है। तो जब ये स्टार्ट हुआ ना शादी का सीन, फिर एग्जाम्स की किसको टेंशन होती है, मतलब वहाँ पे बच्चों को टेंशन डाल दी यार, इसकी शादी हो गई। घर वालों ने बोला एग्जाम्स देके खत्म, पाकिस्तान जी वही सब शादी करके वही, घर वाले बोलते एग्जाम्स देके पाकिस्तान आओ वापस, ठीक है। तो मैंने शादी का कुछ फाइनल वगैरह करे, मैंने बोला ठीक है। तो एग्जाम्स वगैरह दिए, फिर एग्जाम्स की किसको होश, मैंने पढ़ा भी नहीं सही से, ये वो मैंने बोला बस ठीक है, जितना कर लिया ना, पढ़ना था, क्यों मेन एंड यही था जी, शादी थी कर ली, बस ठीक है, लड़की मिल गई, बस फिर अब्बू से फाइनल बात, सब कुछ ओके। अब्बू से फिर फाइनल बात हुई,
अबू बोलते कब करनी है, अब वो मजाक से बोलते कि महीने बाद करनी है, 2 महीने बाद करनी है, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, या 2 साल बाद। अम्मी हर माँ बोलती है कि नहीं अनु कुछ बना, एंगेजमेंट हो गई ना बस ठीक है, कुछ बनने दो उसको, पाँव पे खड़ा होने दो। सेहत का भी ख्याल करो। ये वही अम्मी का यही कहना था बेसिकली कि कुछ पाँव में तो खड़ा हो सही तरह, वो पहना देख लो। ठीक है। तो अम्मी बोलती, अबू बोलते खैर है, मैंने कितना कुछ किया, किसके लिए किया, एक ही है क्या ना, तू टेंशन नहीं ले, तू कर, तेरा कब का दिल है, मैंने करा दियो, फिर अभी करा दे, फिर दिसंबर, फिर फाइनल हुआ, जनवरी में जाके फाइनल हुआ। दिसंबर में पहले फाइनल हुआ, फिर जनवरी में फाइनल हुआ। ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से जनवरी 5 को निकाह हुआ, फिर 31 को मेहंदी, वलीमा, बारात वगैरह सब हुई, और फंक्शन सारे टका के खूब एंजॉय भी किया। फिर उसके बाद एक अलग अल्लाह ने कुछ अलग ही लिखा हुआ था मेरे लिए। वहाँ से तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि एक मेरी नई ज़िंदगी शुरू होगी है, टिकटॉक वायरल। और अच्छा, इससे पहले आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं थी? मैंने कोई तो मोबाइल नहीं शौक था, कोई वीडियोस का शौक नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब से इनकम भी आती है, मुझे नहीं पता था। और मुझे टिकटॉक का, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ओमान में अभी तक टिकटॉक इतना ट्रेंड नहीं है ओमान में, और तब तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। पाकिस्तान में तब था, मगर ओमान में तो टिकटॉक तब था ही नहीं। ठीक है ना, अभी भी इतना नहीं है ओमान में। ठीक है, ओमान बहुत छोटी सी कंट्री है, ओमान में इतना कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो पता भी नहीं था टिकटॉक का। अच्छा। और मैंने कभी दिमाग में था भी नहीं कि यूट्यूब बनाऊंगा, मुझे बस बोलता यूट्यूब में मूवीज वगैरह चलती हैं, बस वो देखते थे, खत्म बस, कार्टून शार्टून देखो। हाँ बस। तो जब शादी हुई फिर अलग ही पता चला। फिर आपने कहा यार ये शिफ्ट करते हैं इस तरफ। 2 साल बाद मैंने शिफ्ट किया शादी। 2 साल कुछ भी नहीं किया, टिकटॉक वगैरह नहीं किया। टिकटॉक वगैरह तो टिकटॉक में तो मैंने खूब वीडियोस बनाई ना। हर ट्रेंडिंग साउंड आ रहा है, मैं डांस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैंने बहुत वीडियोस बनाई टिकटॉक पे। ठीक है। तो उस पर फिर जब मुझे पता चला आहिस्ता आहिस्ता ये टिकटॉक फ़ायदा तो कुछ नहीं दे रहा खास इतना। हाँ। ठीक है, तो फिर पहली जब मुझे कैंपेन आई टेक्नो मोबाइल की तरफ से, ठीक है, अच्छा। तो मैं जब मुझे वो आई, मैंने बोला अच्छा टिकटॉक से पैसे भी हैं। मैंने बहुत ज़्यादा से ना पूरा दिन टिकटॉक। फिर मैंने जब देखा कि क्या कर रहा है तू, यानी कि ये नहीं कि दीन की इस्लामिक तरफ से नहीं, ठीक है, कि पैसे है नहीं, टिकटॉक क्या मंथली तुझे पता नहीं कि क्या मिलना है, ये वो। फिर मैं बिगो पे शिफ्ट हुआ। अच्छा, बिगो पे भी मैं शिफ्ट हुआ। गेम तो आप वहाँ के लिए बिगो पे बिगो पे मैं शिफ्ट हुआ। असल गेम तो वहाँ पे थी, मगर वो मैंने 2 महीने की बस। अच्छा, उधर चैलेंजेस करने होते थे? हाँ, वो तो यार आप, मैं पता नहीं, मैं अच्छा नहीं लगता बोलूं या नहीं, तनकीद करना किसी को। पॉडकास्ट में बैठी इसलिए बोलने के लिए। हाँ, वो मुझे फीलिंग आई कि मैं जो है ना मांग रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ लाइव बैठ के, अल्लाह के नाम पे भाई ये लाइक कर दो, ये इस तरह से देखिए ना, आप बैठे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं ये ऐसी, और लोग आपके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, तो वो मांगना ही हुआ ना बेसिकली भाई, ऑब्वियसली। अब फर्क बस इतना है कि आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से मांग रहे हैं, आप कैमरे के सामने रूम में, अच्छे रूम में बैठ के मांग रहे हैं, सिग्नल पे नहीं मांग रहे। फर्क बस इतना है। ठीक है, तो मुझे ये फीलिंग आई 2 महीने करके। और अगर आप 10-8 घंटे लाइव बैठे हो, और अगर आप पैसे आपको नहीं मिल रहे, आप हार रहे हो, तो आपको पनिशमेंट भी करनी पड़ी है। पनिशमेंट में सबसे खतरनाक पनिशमेंट जो असद ने की हो? मुंह लाल किया था मेरे लिए, सबसे खतरनाक थी। लाल किस तरह किया? मुंह किस तरह लाल किया? लिपस्टिक वगैरह। अच्छा, लिपस्टिक से? हाँ, और अंडे खाए कच्चे 3 ऐसे पी गया। बहुत, बस ये मुझे समझ में नहीं आने लगा। फिर मैंने लगा क्या कर रहे हैं जिंदगी के साथ, क्या कर रहे हैं यार, क्या मामला। पैसे बहुत थे उसमें, पैसे तो बिगो में हैं, बिगो में अभी भी बहुत है। टिकटॉक लाइव भी देख लें, टिकटॉक लाइव आ गया, मिस्टर पतलू, हाँ टिकटॉक लाइव में ना मैंने देखा जी, माशाल्लाह। मैं कहता हूँ तो बस फिर मैंने बिगो से भी हटा, फिर मुझे यूट्यूब एक बिजनेस लगा। मुझे आपसे इख्तिलाफ कह लें या एक चीज़ है कि आप इन चीज़ों को बुरा समझते हैं। मैं बिगो को लाइफ को नहीं, ये जो इस तरह के काम होते हैं जी, लेकिन वो करने वालों को आप माशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों कहते हैं? मुझे नहीं, देखिए ना, मैं किसी की रिस्क पे मैं किसी को तनकीद नहीं कर सकता ना। ये आपकी अच्छी बात है। मैं किसी को तनकीद, मैं ये नहीं बोल सकता कि यार अभी देखिए मैं अभी वो हट करके हटाऊं। अगर मैं साथ ही अगर मैं ठीक हो गया तो मैं बोलने लगा ये बंदा तो गलत कर रहा है, ये देखो ये बंदा गलत कर रहा है। आप भी करते रहे ना। मुझे हिदायत मिली है ना, जरूरी नहीं है कि मेरे साथ ही सबको हिदायत मिले, सबका अपना अपना टाइम है, अल्लाह ने सबको देख के हिदायत देनी है। ठीक है, तो मैं किसी को तनकीद नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई न्यू जा रहा है इस काम में, तो मैं बोलूंगा उसको मत जा, बिल्कुल भी मत जा। अगर कोई कर रहा है जिसकी रोजी लगी हुई है, तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं बोल सकता बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हुई है। आप देख लें, वो जो है मजदूर साहब, वो क्या थे, टिकटॉकर जो दुबई चले जाते थे, और पता नहीं क्या नाम था यार, मजदूर पुल्लू, मिस्टर पुल्लू। ओके, जी माशाल्लाह, पुल्लू हो गया। उसके अलावा वो शलवार उठा के जो भागते थे यार वो तो रहना ही रहना, उनकी क्या लाइफ बदल रही है। क्या उनका नाम नहीं मुझे आइडिया, मुझे भी एकदम याद नहीं है। वो जो शलवार उठा के जुबान निकाल के भागते थे वो पता नहीं क्या क्या ऐसी हमने, और वायरल जा रहा है, लोग कह रहे हैं, और बच्चे भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। वायरल होना मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान में, मतलब बहुत ईजी है वायरल होना। आप यहाँ पे खड़े हुए छलांग मारें 10 बार नीचे, वीडियो टिकटॉक पे डाल दें, पेंट कोट आपने पहना हुआ है, वेल ड्रेस्ड हैं आप, वो बोलेंगे वेल ड्रेस होके हरकतें कर रहे हैं, वायरल।
ये वायरल होना मुश्किल नहीं है इधर टिकटॉक में पाकिस्तान लेकिन में, सस्टेन करना बड़ी चीज़ है उसको जी। और उसको पॉजिटिव लेके जाना, क्रिंज तरफ ना लेके जाना उसको, पॉजिटिव लोग बोले यार नाइस, ये कुछ नाइस कर रहा है। अच्छा, अब उधर ही आ जाते हैं हम, बैक टू द पॉइंट। हम ये तीसरा स्टेप तो आपने बड़ा लंबा एक्सप्लेन हम लोगों ने कर दिया, लोगों को भी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा असद की ये कहानी सुन के, जो सारी लव स्टोरी थी। आपने अक्सर सुना होगा, शायद मुझे लगता है कि ये बातें आपने किसी भी पॉडकास्ट में इस तरह से नहीं की, और पहले 2 स्टेप के बारे में बताया ही नहीं, बस यही तो बात है। तो ये सीन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 स्टेप तो आप लोग मतलब आखिरी चांस कह लें, अल्लाह ताला देखें इंसान के ऊपर है वो हिदायत का बात है, जिस तरह आपको आई अल्लाह ताला बाकियों को दे, हमें भी दे यार, आमीन जी, सबको दे। तो मुझे ये बताएं कि फिर निम्रा का स्टांस क्या था? निम्रा ने क्या कहना नहीं शुरू कर दिया कि किस तरफ जा रहा है? निम्रा भी फॉलो करती थी दीन को और मामलात को? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से निम्रा नमाज़ें पढ़ती थी। ठीक है, मैं नहीं पढ़ता था, ठीक है। और वो आपको भी कहती होंगी कि नमाज पढ़ लो, तो आपको ये नहीं लगा कि सेकंड अम्मी आ गई हैं? वही ना बोलता था मेरी मम्मी ना बन, ठीक है मैं पढ़ लूँगा इंशाल्लाह, कल से पढ़ूंगा, कल से कल वाली बात। तो निम्रा जो है ना शुरू से ही, अब अगर आप निम्रा का अकाउंट पहले खोलते, अब तो निम्रा एकदम वैनिश्ड है, ठीक है। अगर आप पहले निम्रा का अकाउंट खोलते ना, तो निम्रा शुरू से सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थी, ठीक है। वो टिकटॉक में आती थी, मैं वीडियोस को बोलता था बनाने के लिए। टिकटॉक पे ना उसका पर्सनल अकाउंट था, इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट था, क्योंकि वो शादी से पहले का ही था, शुरू से ही था, ठीक है। तो वो कंटिन्यू रहा। इंस्टाग्राम में भी अगर आप उसकी पोस्ट देखें तो टोटल 100 भी पोस्ट नहीं होंगी, पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो और कम हो गई है, ठीक है। तो वो शुरू से सोशल मीडिया में एक्टिव थी। जब उनको पीआरस आई, उनको कैंपेन्स आई, उनको भी ऑब्वियसली एक बजट मिलता था। एक्टिव थी नहीं शुरू से, तो कैंपेन्स आती मुझे थी, आपको आती थी जी। लेकिन आप तो इकट्ठे, मतलब आपकी पहचान भी अगर कहें कि वो शादी के बाद ही ज्यादा वायरल हुई, और निम्रा की वजह से भी हुई जी, वो आपके लिए इस तरह से साबित हुई। तो फिर उसके बाद उनको अलहदा करना, फिर ये भी खौफ था कि कैंपेन्स आना बंद ना हो जाए। कैंपेन्स की तो दिमाग में शुरू से टेंशन नहीं थी, ठीक है। कैंपेन्स की तो टेंशन नहीं थी, कैंपेन्स का तो मैं सोचता नहीं था कि कैंपेन्स से मैं अपना चलाऊंगा, नहीं। कैंपेन्स आ गई, अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह ने अगर दे दी तो दे दी, वरना नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यूट्यूब रेवेन्यू मेन बात है, मतलब आपको फिक्स्ड आपका एक बिजनेस चल रहा है। अब अगर कोई, और उस टाइम आप सिर्फ यूट्यूब कर रहे थे? सिर्फ यूट्यूब, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत एक्टिव बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। यूट्यूब पे मैं फुल जोरों से जो है डेली व्लॉग और एडिट भी खुद करते थे जी, एडिट भी खुद, क्योंकि फैमिली व्लॉग्स होते थे, काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाती थी एडिटर को मैं दे नहीं सकता था, यूँ दस्ती काम था यार। एक दिन में व्लॉग बनाया, 2 घंटों में एडिट हो गया, अपलोड कर दिया, ईजी, बहुत ईजी सीन था। मगर वो जो है ना लाइफ वो हो रही थी, ट्रैप हो रही थी एक किस्म की, ठीक है। आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ़ोन आपको ऑन रखना है, कैमरा ऑन रखना है, कुछ भी कभी भी कुछ मोमेंट आपको कैमरा ऑन रखना है। तो ये लाइफ जो है ना बहुत ट्रैप में, उससे भी बहुत आवाज़दार हो रहा था। अच्छा, लोगों का क्या व्यू था इसको देख के? फैमिली भी क्या कहती थी? अच्छा समझती थी? और लोग तस्वीरें तो ऑब्वियसली जी लोग, वो तो ऑन हो जाता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब ये वाला सीन था, अल्हम्दुलिल्लाह से लोग रिस्पेक्ट करते थे, माशाल्लाह से रिस्पेक्ट, लोगों ने बहुत प्यार दिया, ठीक है। अभी भी दे रहे हैं, ठीक है, अभी तो मज़ीद दे रहे हैं, ठीक है। तो इज्जत से मिलते थे। वो क्या रिस्पेक्ट थी, मैं नहीं बोलूँगा कि रिस्पेक्ट नहीं थी, रिस्पेक्ट थी। वो ये रिस्पेक्ट थी कि व्लॉगर है, फेमस है, असद भाई कैसे आप, ठीक है। जब मैंने स्टेप उठाया ना, ये इस्लाम की तरफ में आया, ये फैमिली व्लॉग मैंने छोड़े, तो जब मुझे लोग, तब मुझे अब ऐसे मिल रहे हैं, अभी भी ऐसे मिलते हैं जब लोग, तो वो मुझे फील होता है कि दिल से रिस्पेक्ट आ रही है। ओके, समझ रहे हैं, आ रही है वो दिल से रिस्पेक्ट। और मुझे लोग भी ऐसे ऐसे मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से कि जो इस तरफ ही हैं। अच्छा, समझें, जो इस तरफ ही है, वो कम्युनिटी वो बनती जा रही है जी, बिल्कुल, ठीक है। और वो इतना दिल से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे पता, फीलिंग आ रही है कि अब दिल के अंदर से रिस्पेक्ट आ रही है, मतलब ऊपर से वाली रिस्पेक्ट नहीं है, ये दिल के अंदर से रिस्पेक्ट है। तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इस चीज़ में, क्योंकि जैसे तो फ्यूचर प्लान क्या है? अब असद करेगा क्या? अज़लान क्या करेगा? मैं आपको उसका जवाब दे दूँ कि निम्रा को ये ना लगे कि अब करेंगे क्या जो आ रही है, ठीक है। वो ये सीन था कि उसको पता है कैंपेन्स वगैरह आती थी, रेवेन्यू आता था, उसके भी दिमाग में था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा ये वो, ठीक है। उसको ये शुरू से पता है कि असद है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया घर हमारा इसमें नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड। तो शुरू से कोई इस पर डिपेंडेंट मैं रहा ही नहीं, मेरे भी दिमाग में नहीं था कि यार महीने का मुझे इतना आ रहा है, ठीक है। शुरू में थोड़ा आया, जब मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप वायरल हुआ था वो मगीरा भाई का, यूथ क्लब का, जो मैंने फैसला उठाया था, वो क्लिप देख के अल्लाह की तरफ से वो क्लिप आया था। तो वो जब मैंने क्लिप देख के फैसला उठाया ना, मैंने निम्रा से नहीं पूछा, ना मैंने उससे पूछा, मैंने अब सीधा व्लॉग अपलोड कर दिया, फैमिली व्लॉग्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो अम्मी मेरे व्लॉग्स देखती थी, तो अम्मी ने व्लॉग में देखा, अच्छा इसने ये स्टेप उठाया, अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो, सब बहुत खुश हो गया, ठीक है। तो फिर निम्रा को वहाँ से पता चला, तो उसको पता था, आइडिया था। निम्रा ने एक बार बोला कि अच्छा यार ये क्या करेंगे, यानी कि अब उसको करना क्या है, अब करना क्या। मैंने बोला टेंशन नहीं लो,
मैं हूँ ना, तुम टेंशन ना लो। ठीक है। तो बस उसको यकीन था, उसको पता है कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। बंदे पे यकीन हो जाता है कि यार ये कुछ ना कुछ का फारिग नहीं बैठ सकता, ये बिल्कुल वेले होके घर नहीं बैठ जाएंगे। हाँ, ये कुछ ना कुछ करेगा। अब अजलान के साथ आपकी वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, अजलान के साथ वीडियोस भी शुगल मेला भी लगा रहे हैं आप उसको, इस तरह से अब ऑडियंस शायद आपकी बेबीज़ की भी बन जाए, छोटे बच्चों की भी बन जाए, ऑब्वियसली एक कम्युनिटी वो भी बिल्ड हो जाएगी जिस तरह आपको लोग नए मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपने काम तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ा, ठीक है, काम तो आपका जारी है, आप जारी रखें, अच्छे उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएं। या जिस तरह आपने कहा कि मैं अब सिर्फ फैमिली को सेपरेट किया है, मतलब आप कह लें कि मैंने पार्टनर था एक, मैंने उसको ज़रा साइड पे किया है बिकॉज ऑफ दीन एंड इस्लाम, और आप अजलान को करें। तो अजलान को चाहेंगे कि वो यूट्यूबर बने, वो आगे इन फ्यूचर इसी फील्ड में रहे, इंडस्ट्री में रहे? अजलान को शुरू से तो मैं दिल पे हाथ रख के बताना मुझे। जी मैं दिल पे हाथ रख के बताऊंगा। अगर ऐसा होता ना, तो मैं जब अजलान हुआ था ना, आप बाकी अगर आप टिकटॉकर्स को देखेंगे या यूट्यूबर्स को देखेंगे, उनके बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे ही आपने नहीं बनाया हुआ? मैंने नहीं बनाया हुआ। मेरे शुरू से अगर मैं होता तो मैं शुरू से बना लेता कि यार शुरू में, क्योंकि अजलान की जो जितनी वीडियोस वायरल हुई हैं ना मेरे, आप देखें मिलियंस में गई, 3 मिलियन 4 मिलियन यूट्यूब पे, ठीक है, तो बहुत उसके फॉलोवर्स बढ़ सकते थे अकाउंट के। मैं बोलता अजलान का अकाउंट है, अजलान की वीडियोस आएंगी, और लोग बहुत अजलान को अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैंने उसका अकाउंट नहीं बनाया शुरू से, मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे शुरू से दिमाग में ये था, क्योंकि मैं जिस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाया शुरू से, ठीक है, मैं ये दिमाग में स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं रखूँगा साइड पे। स्कूल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, ये भी मैं बोलता हूँ कि यहूदियों की गेम है, ठीक है, मेरा ये माइंड सेट है, ठीक है। उसको पहले मैं, क्योंकि देखिए ना आजकल के लोग हैं वो बच्चों को उठाते हैं स्कूल के लिए, मार के उठाते हैं, स्कूल जाओ। उससे 1 घंटा पहले फजर के लिए मार के नहीं उठाते, या एक बार बोल देंगे कि यार बस नमाज पढ़ लो, बच्चा बोलेगा नहीं पढ़नी, छोड़ दिया। स्कूल जाओ, नहीं जाना, मारेंगे। स्कूल जाओ, स्कूल जाना है, कैसे नहीं जाना, उठ, पकड़ेंगे यहाँ से, उठ, वो नमाज के लिए क्यों नहीं है? तो ये जो है ना चीज़, मैंने अजलान को शुरू में मैंने जो है ना इंशाल्लाह दीन पे चलाना, ठीक है, उसकी उसकी रूटीन बनानी कि उसको लगे कि नमाज तो छोड़ ही नहीं सकते हम। नमाज छोड़ना पता नहीं कितना बहुत जो कि है बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा, उसको फील करवाना है एक्चुअल में। तो मेरे कोशिश ये होगी इंशाल्लाह उसको शुरू में दीन की तरफ, स्कूल पढ़ाऊंगा, ये नहीं मैं बोलता स्कूल बिल्कुल भी नहीं, स्कूल मेरे माइंडसेट में ये है, मेरा माइंडसेट ये है कि स्कूल आपको वहाँ तक पढ़ना चाहिए कि आपको बड़ों में बैठने की तमीज़ आए, आपको बात करने का तरीका आए, ठीक है, आपको एथिकेट्स आए, आपको पता है कि बड़ों में कैसे बैठते हैं, बच्चों में कैसे बैठते हैं, अपनी हम उम्र में कैसे बैठते हैं, ठीक है। बड़ों में बैठ के बड़ों वाली बातें करनी है, बच्चों में बैठ के बच्चों वाली, अपनी हम उम्र में हम, ठीक है। ट्रेनिंग का ये पार्ट मेनली होगा कि आप उसको दीन वाली स्टडीज के साथ साथ दुनियावी भी साथ साथ जी स्टडीज करवाऊंगा साथ साथ, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये नहीं कि पढ़ना ही पढ़ना है, 12वीं करनी है, 16वीं करनी है, फिर कुछ नहीं, फजूल लगता है, डॉक्टर बनना है या मीडिया में आना है, जो भी जो भी उसके नसीब में होगा वो उसने करना है इंशाल्लाह। वो जो उसका दिमाग होगा, जो वो करना चाहेगा वो करेगा, ठीक हो गया। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखते हैं कि अब टेक्नोलॉजी AI आ गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अभी एप्पल VN Pro भी आ गया, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हमारी यूथ को भी, बुज़ुर्गों को भी, मतलब जो ये इसके यूजेज जो करता है, इसकी ऑडियंस है इसकी भी एक, उनको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये सीन्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के? मैं अब तौबा इस्तग़फ़ार नाउज़ुबिल्लाह, ये लोग जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं फ़ितना देखता हूँ इन सबको, फ़ितना, बहुत बड़ा फ़ितना। शुरू में पहले मुझे ये सब चीज़ें कूल लगती थी, जैसे कि अगर एप्पल विजन प्रो भी आया है, अगर ये पहले आता ना, मैं बोलता है मुझे चाहिए, मगर अब मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ, मुझे इसी से डर लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है ना, मुझे पता है कि फितना फैलाएगा, जो फैला हुआ है ऑलरेडी, फोन ने बहुत फैलाया। देखिए बंदे का अपना अपना यूज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मगर हम ये नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी फुल पॉजिटिव यूज में, जो बंदा एकदम मौलवी है वो पॉजिटिव, फोन उसको पॉजिटिव ही दे रहा है, नहीं, फोन आपको कहीं ना कहीं आपसे गुनाह करवा ही देता है, एक छोटा सा बेशक करवा दे, मगर फोन आपसे कहीं ना कहीं गुनाह करवाएगा। वो सीन होना कि आपके पास वो फोन हो जिसके अंदर इंटरनेट ना हो, इंस्टाग्राम ना हो, फेसबुक, कोई भी इंटरनेट का डिवाइस ना, सिर्फ कॉल और व्हाट्सएप 3310 टाइप, ठीक है, और उस पे आपको अगर कोई लड़की कहते हैं वीडियो कॉल पे आओ, खत्म, गुनाह हो गया। वही ना, इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल कर रहे हो, ना महरम लड़की कोई ना कोई आ जाएगी आपके सामने, आपने तो देख लिया ना, ठीक है, तो बस इस्तग़फ़ार कैसे कैसे कपड़े पहन के आ जाती हैं, बहुत आम हो गया है, ठीक है, बेहयाई। तो फ़ोन आपको कहीं ना कहीं गुनाह करवाई देती है। फ़ोन तो आया ही बात है फितना एक, ठीक है, पहले आया यहूदियों का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने पहले हमें हाथ में ये दे दिया, हर इंसान डिपेंडेड है फ़ोन पे जी, उनके ऊपर बेसिकली डिपेंडेड है, ठीक है। फिर अब बोले आए एप्पल विजन प्रो, पहले हाथ में उन्होंने दिया हमें चीज़, अब वो हमें पहना रहे हैं। एप्पल विजन प्रो एक ऐसी चीज़ है, आपको पता ही है, जैसे हमारी बात भी होती है, वो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी एक अलग दुनिया है, ठीक है। आप जब वो पहनते हो ना, आप 2 दुनिया देखते हो, एक तो असल जिंदगी जो है आपको दिखता है, वो जो नॉर्मल आपको नजर में, जिस तरह आप मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आपको नजर आ रहा हूं, वैसे ही नजर आ रहा है, और एक आप अपनी दुनिया बना सकते हो उसके अंदर, ओके। जैसे आप इधर बैठे हैं ना,
मैं आपके साथ इधर जो है ना कोई भी स्क्रीन लगा दूं, कुछ भी कर दूं, कुछ भी कर दूं, आपका क्लोन बना दूं मैं, ठीक है, इधर बिठा दूं, किसी भी लड़की का क्लोन बना के मैं आपके सामने, अपने सामने मैं बिठा सकता हूँ, किसी भी लड़की का क्लोन बना के, ठीक है, अपना आप क्लोन बना सकते हो, ठीक है। आप चलते चलते कुछ भी देख रहे हो और दूसरे बंदे को नहीं दिख रहा, तो बस तकफार उन्होंने एक बात की थी, पता नहीं मैं कर सकता हूँ इधर के नहीं। जी जी आप करें। उन्होंने एक बात की थी कि ये लोग तो आहिस्ता आहिस्ता मर्च जो है ना कपड़ों की ला रहे हैं कि नाउ वॉच पॉर्न इन पब्लिक इजीली। ये इनकी कैंपेन है जी, एप्पल विजन प्रो एक्स पॉर्नहब, कि अब खुलेआम पब्लिक में आप पॉर्न देख सकते हो, छुप के नहीं आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये इसको आम कर रहे हैं, इसको आम कर रहे हैं। इतना ये बहुत फितना फैलाएगा आगे जाके। अभी तो सिर्फ अमेरिका में आया है, आहिस्ता आहिस्ता जब ये पूरी दुनिया में आएगा सब लेंगे। बिलाल ने ली है। किसने? वीडियो वाली सरकार ने। वो अमेरिका से मंगवाया, मतलब इधर भी आ गया है। मुझे जहां तक लगता है उसको, उनको ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए थी, एप्पल विजन प्रो, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। मैंने भी उनकी वीडियो देखी, मुझे मेरे जो दिमाग में थिंकिंग आई कि उनको ये नहीं करनी चाहिए थी चीज़ प्रमोट, क्योंकि ये बहुत फितना फैलाएगा ये चीज़। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप उसको पहनेंगे, आप किसी भी चीज़ का क्लोन बना सकते हैं अपने सामने, ठीक है, और आप स्क्रीन को फुल बड़ा करके कि आप उस दुनिया में हैं, आप उसके अंदर हैं, तो लोग क्या क्या खुद बताएं, जो यूथ है, आप यूथ को सही बोल सकते हैं। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा उसमें, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एकदम दूध का धुलाऊं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा कि हम कुछ गलत फायदा नहीं उठाएंगे, ऑब्वियसली लाजिम उठाएंगे, शैतान है जो वो करेगा। दूसरी बात आई एआई की। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे चला गया है। वो तो उन्होंने तो एक तो बस तकफार एक लड़की का क्लोन बना दिया, वो रोबोट्स एआई बना दिया है जो आपको फुल सेटिस्फाई करेगी, जो आपको लड़की की ज़रूरत ही नहीं है। तेरी खैर, आपको नहीं ज़रूरत लड़की की, स्पाउस की ज़रूरत नहीं है आपको। आजकल आज पिछले दिनों रिसेंट फिल्म भी आई है ना, वो शाहिद कपूर की सिफरा, सिर्फ मैंने नहीं देखा, मैंने वो भी इस तरह ही है कि रोबोट एंड ऑल दैट स्टफ। देखिए ना, वो उन्होंने ये बनाया क्लोन रोबोट के, सब समझती है, नेचुरल ऐसे नहीं लगेगा आपको, और वो आपको वो उसके बटन्स हैं, फीलिंग्स भी हैं उसमें, सोच समझ भी नहीं है, वो सैड भी हो रहे हो तो वो पूछ रही है आप सैड की हो, और चीज मतलब वो आप उसका चार्ज पे लगा देते हैं वो। हाँ, और उसको ऑन कर दो, वो वाला बटन उसको ऑन कर दो, वो आपको बोलेगी ओके ठीक है मैं ऑन हूँ, वो आपको खुद सेड्यूस करना है, वो आपको खुद ऑन करेगी, वो आपको खुद सेड्यूस करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये बात तो बस तकफार अब लड़कों को, उन लोगों को, गोरों को स्पाउस की जरूरत पड़ी नहीं रही, शादी की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस वजह से वो शादी कर रहे हैं वो सब उनको मेरा खाना पीना, ठीक है, उनका वो भी पूरा हो रहा है ना, उसको वो कभी पूछेगी कि किधर जा रहे हो, ये कर रहे हो, डिजायर पूरी हो रही है। नहीं, बेहतरीन है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं फ्यूचर का क्या प्लान है? यूट्यूब पे ही काम करेंगे, साथ आप ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, जिन लोगों को पता हो शायद कि आप शॉपिफाई पे और ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, टीज़ का और अपने क्लोथिंग ब्रांड, तो इसके अलावा प्लान क्या है? यूट्यूब ही रखनी है? देखिए, मैंने जो है ना, पहले मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चलती थी कि मैंने ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एक स्कॉलर है बहुत बड़े, ठीक है, साहिल अदीम, आई थिंक साहिल अदीम को जानते हैं ना आप, उन्होंने उनकी शायद वेडिंग थी, मैं भूल गया हूँ उनकी थी या किसी और की थी, मुझे लगता है साहिल अदीम की थी। उनकी एक वेडिंग थी कि आप टैंकी फुल कर दो, आप एक टैंकी रख दो, ठीक है, उसमें 6 नलके लगा दो, ठीक है, उस नलकों से पानी भरना स्टार्ट करो, वो टैंकी उतनी ही भरेगी जितनी उसकी कैपेसिटी है, ऐसे ही, ठीक है, पानी ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही। तो रिस्क आपका लिखा हुआ है, आपको उतना ही मिलना है, आप बेशक 1 काम करो 10 काम करो, रिस्क आपका उतना ही लिखा है जितना आपको मिलना है, ठीक है। बस वो अलग बात है कि आपको अगर आप 10 काम करते हो, आपको थोड़ा थोड़ा हर काम से मिलेगा, आपको लगेगा कि यार ये मुझे इस काम से भी मेरा, इस काम से भी मेरा, इस वजह से मिल रहा है। अगर आप बाकी काम साइड पे कर दो, आप एक काम पे तवज्जो दो, ठीक है, और अपने नमाजें वगैरह कायम रखो, अल्लाह को याद करते रहो, तो आपको एक काम से भी उतना ही रिस्क मिलेगा, क्योंकि रिस्क का वादा तो उसने किया, अल्लाह ने किया है कि रिस्क मैं दूंगा, तुम बस वसीला ढूंढो, मेहनत करो। मेहनत ये नहीं बोला अल्लाह ने कि बस बैठ जाओ, नहीं, मेहनत करो, ठीक है। तो जब मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया ना, फिर मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह भागदौड़ करना स्टार्ट कम की। मैंने ओवर थिंकिंग शैतान करवाता है। जब ओवर थिंक करते हो ना, यार मेरा ये काम नहीं, और आप सोचते रहते हो रिलेटिव क्या काम करूँ, ये करूँ, ये मैं बहुत करता था, बहुत ज़्यादा इसी बारे में सोचता रहता था। तो ये शैतान का काम है ओवर थिंक करवाना, आपको ओवर थिंक नहीं करना आपने, ठीक है। एक काम पकड़ो, अल्लाह पे यकीन रखो, उस काम पे जो है ना बस मेहनत करो और अल्लाह को याद करते रहो। ज़िंदगी के अपने 3 काम बना लो, फैमिली, इस्लाम, अल्लाह को याद करो, और अपना एक काम पकड़ लो, कोई भी बिजनेस, तजारत करो, जॉब नहीं, तजारत करो, बिजनेस करो। मेरा ये माइंडसेट है, बिजनेस, तजारत, क्योंकि इस्लाम में बस तजारत है, जॉब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तजारत, अल्लाह को याद करते रहो, और फैमिली, ये 3 चीज़ों बस अपने दिमाग में दिन में अपनी ज़िंदगी में रख लो, इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी। सही हो गया। असद, आगे फ्यूचर में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दाढ़ी रख रहे हैं, तो उसके बाद आप वीडियोस दीन के ऊपर भी करेंगे? दाढ़ी का मुझे पहले से ही बहुत शौक था, मेरी आती नहीं
जेन्युइन बात है, मुझे अभी भी वो शौक है कि मेरी दाढ़ी है, मैं फेड रखूं, कुछ करूं, खत रखूं या भाई की। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, आपकी भी दाढ़ी आ जाएगी, हम इसके लिए भी दुआ गो होंगे। मुझे थोड़ी आई है नहीं अभी आप 22 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली, 23 का अगले मंथ हो जाऊंगा। अच्छा यंगेस्ट पापा भी हैं आप लाहौर के? काफी हैं, वायरल समझ ले मैं हुआ था। तो वो क्या सिनेरियो, कैसा फील होता है? अजलान तंग, मामा से मोहब्बत ज्यादा है पापा से? अजलान की जाहिर सी बात है, बच्चों की किससे होती है? अब्बे से? नहीं बच्चों की माओ से होती है। माओ से है। तो अजलान जो है शरारती है या शरीफ है आपकी तरह? वो शरारती है वो शरारती है, अजलान बहुत ज़्यादा शरारती है, बस इधर उधर। तो आजकल फुल टाइम दे रहे हैं। अच्छा पेरेंटिंग कितनी मुश्किल लगी पेरेंटिंग इस उम्र में वैसे? खसूसन मेरे लिए ईजी थी। पैम्पर डायपर शेपर चेंज कर मैं कर लेता हूँ, बिल्कुल मैं कर लेता हूँ। नोजिया नहीं होता? हाँ जी, नोजिया शोजिया कोई? नहीं अभी नहीं करता, अभी वो बड़ा हो रहा है तो अभी उसको और तेज हो रही है। अभी बड़ा नहीं करता, पहले जब बचपन में था ना, जब न्यू बॉर्न था तो शुरू के मैंने 5-6 महीने 7 महीने मैंने किए हैं लगातार। जो रातों को उठना पड़ता है और वो सारे सिनेरियोज, वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे नहीं उठा जाता। क्या बात है, ये ना ये पता चल रहा है माँ के साथ ज्यादा है। ये पता चल रहा है कि ये जो है ना, इन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि असद बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, यहाँ पर अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं और अपनी ऑडियंस से भी इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट इंतहाई अच्छा लगा होगा। इसमें जो बातें हुई आपने सुनी होंगी, कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ हमने आपसे सीखना है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।